पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जो मेरे आवाज पे आप आए खास बातचीत में, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके समस्त साथियों का। तो सर, हम हमारे कुछ सवाल हैं जो हम आपसे, हमारे जो व्यूवर हैं हदीन विधानसभा के अंदर, उन्होंने हमारे लिए कमेंट में भेजे हैं कि आप ये सवाल करो, ये सवाल करो। जी तो हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि जैसे अगर आपको बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो आपका दूसरा विकल्प क्या है? केहर सिंह रावत ने हमेशा लोगों के लिए राजनीति की है, लोगों के द्वारा राजनीति की है। मैं तो एक बहुत साधारण परिवार से था, मेरी औकात भी नहीं थी विधानसभा का चुनाव लड़ने की। 2 विधानसभा के चुनाव लड़ने का मुझे मौका दिया इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने, और दोनों ही चुनाव मैंने जनता के द्वारा लड़े। अभी मुझे पूर्ण विश्वास है, भरोसा है ऊपर वाले पे भी और पार्टी हाईकमान पे भी। अब की बार निश्चित तौर पर मुझे हकीम विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़ने का मौका मिलेगा। और रही बात भविष्य की, उसके बाद क्या होगा इसका फैसला तो मैं नहीं, क्षेत्र की जनता लेगी। तो सर, जैसे 2019 के चुनाव में आप नजर नहीं आए, वो क्या इशू रहा होगा, अगर हमारी जनता को शेयर कर पाओगे? 2019 के चुनाव में मैं नजर आया, जहां में माननीय प्रवीण डागर जी ने और चुनाव प्रबंधन कमेटी ने मुझे बुलाया, वहां मैं गया। मैंने अपने गांव में भी उनकी सभा करवाई और उसके बाद मढ़रा का गांव में मैं उन्होंने बुलाया, डोर टू डोर में वहां पे गया। मानपुर गांव बड़ा गांव है रावतों का, वहां पर मैं बुलाया, डोर टू डोर में उनके साथ गया। हथीन में बड़ी रैली हुई, उसमें मैंने खुल करके उनके लिए जन समर्थन मांगा कि भाई आप अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में दूसरी बार बनने जा रही है और आप अपना वोट दें, क्योंकि पहले मैं विपक्ष में रह करके आपकी सेवा नहीं कर पाया। क्योंकि विपक्ष विपक्ष होता है, विपक्ष का मतलब है संघर्ष करना, संघर्ष में कोई चीज सफलता तक भी पहुंच जाती है और संघर्ष अधूरा भी रह जाता है। तो मैंने कहीं भी, जहां जब मैं बुलाया गया वहां मैं गया, जब बुलाने वाला जहां बुलाएगा वही तो जाएगा। ऐसी लोगों के अंदर जो भ्रम है, जो प्रश्न है, मैं उन सभी साथियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि मैंने जहां भी भारतीय जनता पार्टी ने 19 के इलेक्शन में मेरे से लाभ लेने की कोशिश की, मैं वहां गया, मैंने पार्टी के लिए प्रचार और प्रसार किया। जैसे आपने परवीन डागर के लिए पूरा समर्थन दिया था 2019 में, क्या वो भी आपके लिए पूरा समर्थन दे रहे हैं? देखो, प्रवीण डागर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और राजनीति में कोई चीज पहले कहना किसी के बस की बात नहीं। राजनीति हालातों पर बहुत कुछ डिपेंड करती है। उम्मीद है प्रवीण डागर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। वो भी आज अभी तो अपनी टिकट की रेस में है, पार्टी क्या फैसला लेती है पार्टी हाईकमान के ऊपर निर्भर है। जैसा कि हदीन हल्के की जनता कई बार कई नेताओं को देख चुकी है, परख चुकी है, और जो हदीन हल्का के अंदर मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, रोड वगैरह की, और पेयजल पानी की तो बहुत ही ज्यादा समस्या है। यदि ऊपर वाले ने आपको टाइम दिया और आप विधायक बनकर आए, सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? हथीन विधानसभा क्षेत्र किसान क्षेत्र है, वहाँ की 90% आबादी केवल खेती पर निर्भर है और खेती में जो सबसे बड़ी परेशानी है कि किसान को समय पर उचित नहरी पानी मिले, ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा हो। मैंने अपने 2014 से लेकर के 19 के कार्यकाल में विधानसभा में बहुत सारे प्रश्न उठाए और किसान कैसे खुशहाल हो, किसान के कैसे अंतिम तेल तक पानी पहुंचे, उसके लिए मैंने 37 दिन की भूख हड़ताल अधूप गांव में भी की। उसका प्रतिफल देखने को मिला। हमारा भंगूरी रजवाया, हथीन डिस्ट्रीब्यूटरी, द्वारका माइनर और मानपुर माइनर, ये उस समय पक्के किए गए। करीब सरकार ने 150 करोड़ रुपए इस योजना पे खर्च किए और अब भी बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारा हमारा क्षेत्र किसान पानी की वजह से पीड़ित है। मैं निश्चित तौर पर अंतिम खेत तक पानी पहुंचाने के लिए जो योजनाएं मैंने अपने दिमाग में बना रखी हैं और हमने पिछली बार भी उठाई थी, लेकिन विपक्षी विधायक होने के नाते वो सब कुछ हम नहीं कर पाए जो कुछ होना चाहिए था। उन्हें हम आगे किस प्रकार हो उस प्रकार हम उन्हें करवाने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे अभी जनता गर्मी से बौखलाई पड़ी है, ठीक जी है, तो हदीन विधानसभा के अंदर प्रॉपर रूप से लाइट आ नहीं रही है ठीक ढंग से। तो पिछले शनिवार को वहां पे धरना प्रदर्शन भी किया था, उसमें तैयब हुसैन भी थे,
कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे। जी। तो आपको क्या वो पता ही नहीं था धरना प्रदर्शन, या फिर आप गए नहीं थे वहां? देखो, पार्टी का एक सिस्टम होता है। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बारे में अवगत कराया है कि हथीन क्षेत्र में जो पलवल मेघपुर फीडर से बिजली जाती है, वो करीब 70-75 साल पुरानी है। उस लाइन को बदला जाए, जर्जर हालत में है। उस लाइन में बिजली इतनी लॉस होती है कि हमारे हथीन क्षेत्र में जो सप्लाई है वो बाधित है। कहीं 2 घंटे के लिए छोड़ देते, कहीं 3 घंटे के लिए छोड़ देते, कहीं 4 घंटे के लिए छोड़ देते। मजबूरी में कट लगाना पड़ता है। क्यों? लाइन पीछे से डैमेज है। उसके लिए टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है और अगस्त में हमें उम्मीद है कि अगस्त में उस लाइन को चेंज कर दिया जाएगा और हथीन क्षेत्र के निवासियों को भरपूर बिजली मिलेगी। वास्तव में आपकी बात, प्रचंड जो गर्मी पड़ी, और गर्मी से बचने के लिए या तो एक वृक्ष और या फिर बिजली, और दोनों में हम कहीं ना कहीं हमारा क्षेत्र पीछे है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस गर्मी की समस्या से भावी कदम जो उठाए हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, हम धरती माँ के नाम एक पेड़ लगाएं ताकि आने वाले समय में हमारा जनजीवन सुरक्षित रह सके। टेम्परेचर अब की बार देखा आपने 51-52 तक पहुंचा। अगर इस प्रकार गर्मी बढ़ती रही तो 60 तक भी टेम्परेचर पहुंच सकता है। अगर 60 पर टेम्परेचर पहुंचा तो आम जनमानस जल करके राख हो जाएगा। एक योजना और एक बिजली, अगर बिजली रहती है, कूलर से, पंखे से, कहीं एसी से आदमी इस भयावह गर्मी से निजात पा सकता है। वास्तव में इस समस्या से माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी जो सांसद जी हैं, सभी लोग बड़े चिंतित हैं और आने वाले 1-2 महीने में इस समस्या से निजात पा लिया जाएगा। सर, जैसा कि सभी पार्टी अपना प्रोग्राम करा रही है, गांव-गांव जाकर डोर टू डोर, अभी से उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दिया है। तो मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ, मैंने आपका अभी तक मेरे ख्याल से जो मुस्लिम बहुल इलाका उसमें आपका एक भी प्रोग्राम, अगर आपने करा होगा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना नहीं है। तो क्या आपके प्रोग्राम है या फिर आप ध्यान नहीं दे रहे, क्या सिस्टम है? देखो, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार करने का तरीका है वो अन्य पार्टियों से अलग है। हमारी सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष होता है, उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष होते हैं, उसके बाद हमारे मंडल अध्यक्ष होते हैं। हथीन में 3 मंडल है, एक उटावड़ मंडल है, एक हथीन मंडल है, एक मडकोला मंडल है। अभी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं बलवीर शर्मा जी रंसीका में। अभी हमारा एक कार्यक्रम वहाँ पे हुआ, बहीन में कार्यक्रम हुए। हमारा पन्ना, उससे नीचे फिर हमारे शक्ति केंद्र हैं, जो 4 बूथों के ऊपर लगभग एक शक्ति केंद्र होता है। उससे नीचे हमारा फिर बूथ का इंचार्ज है, बूथ के हमारे प्रभारी हैं। उससे नीचे हमारा फिर एक पन्ना प्रमुख का होता है। वोटर लिस्ट में जितने पन्ने हैं उनके ऊपर एक प्रभारी बने, वो हमारा पन्ना प्रमुख है। तो इस प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी भीड़ में विश्वास नहीं रखती, आम जनमानस में। यानी कि हमने जो नीतियां बनाई है, 60 वोटरों के ऊपर एक आदमी, इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। कांग्रेस पार्टी में तो जिला अध्यक्ष ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी में ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है। तो हमारे संगठन में और उन लोगों के संगठन में अंतर है। वो केवल चुनावी जब माहौल आता है उस समय टाँ 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 करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा आप देखेंगे किसी न किसी गतिविधियों में, छोटे छोटे रूपों में टोलियां बना करके, मीटिंग कर करके हमेशा जनता के बीच में रहती है। सर, जैसा कि अभी जो हदीन में विधायक हैं श्री परवीन डागर जी हैं, तो उन्होंने मेरे ख्याल से कोई ऐसा विशेष काम नहीं किया जो फेमस हो। जैसे अभी नूह के अंदर जो नल्लड़ हॉस्पिटल है, ऐसी कोई जबरदस्त कोई सुविधा नहीं लेगा है। तो ना ही मुझे कोई काम नजर आ रहा कोई खास। तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? देखो, भारतीय जनता पार्टी की 10 सालों में जो सरकार रही, हथीन में उससे पहले कांग्रेस की सरकार भी प्रदेश में 10 साल रही। भूपेंद्र हुड्डा जी ने क्या बाईपास बनाया? भूपेंद्र हुड्डा जी ने क्या हथीन क्षेत्र के लिए कोई योजना लेके आए? मैंने अपने शासनकाल में मडकोला गांव में बेटियों की कॉलेज बनी और वो सुचारू रूप से चालू हुई। हुड्डा जी के टाइम में एक कॉलेज बनी थी घेगड़ा का में, स्वामी का में, वो चालू भी मैंने करवाई। बाईपास की समस्या लगभग पूर्ण होने जा रही है, थोड़ा सा प्रोजेक्ट बाकी है। बहुत सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं और बहुत सारे काम होने बाकी हैं। कहीं माननीय विधायक जी से जो खामियां रही हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए माननीय विधायक जी स्वयं जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं वो लोगों के बीच में
उन मुद्दों को लेकर के सरकार से नहीं मिले, ना विधानसभा में उन्होंने ये विषय रखे। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद अगर मुझे प्रदेश में एक मौका मिलता है, क्षेत्र में एक मौका मिलता है, तो निश्चित तौर पर चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, पीने के पानी की बात हो, चाहे नहरी पानी की बात हो, स्टेडियम की बात हो, बिजली के नए प्रोजेक्ट लगाने की बात हो। अभी उटावड़ गांव में भी 66 kV का अपना विद्युत स्टेशन पास किया गया है, जैनापुर में पास किया गया है। ये समस्या आज की नहीं है। कांग्रेस पार्टी के माननीय जो भी विधायक बन रहे हतीन से, वो किस प्रकार से प्रदेश की जनता को और क्षेत्र की जनता को लूटते रहे, आपको भी पता है, मुझको भी पता है। कांग्रेस ने तो कभी विकास के नाम पर कहीं दो बात की ही नहीं। केवल वो लोग तो किस प्रकार प्रॉपर्टी बढ़े, नौकरियों में किस प्रकार से पैसे लिए जाएं, इन सारी बातों के ऊपर लगे रहे। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम उन सभी सुविधाओं को देंगे जो प्रदेश के बेहतर जो क्षेत्र समझे जाते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में मेरे हतीन का नाम जुड़े। अब हम बात करते हैं जो हमारे जो व्यूवर हैं 80% मेवाती, जी और दूसरी बात यह है कि तीन विधानसभा के अंदर मेवाती और जाटव बराबर है वोट जी है। तो आप कुछ ऐसा बताओ, क्योंकि कोई भी विधायक, मुझे नहीं लगता कि कोई विधायक कुछ मेवातियों के लिए खास कर रहा है वहां पे हतीन में, उठावे की तरफ, पचान का तरफ। मुझे नहीं लगता, अभी तक कोई खास नहीं किया। आपका क्या इरादा, आप क्या खास करना चाहो उनके लिए? मैंने अपने समय में हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के 3 विधायक से मेवात से, जो हतीन एक पार्ट है मेवात, एमडीए के अंदर आता है, चौधरी जाकिर जी, चौधरी नसीम जी और मैं, और हमारे बहुत पुराने राजनीतिक परिवार है चौधरी रईस खान जी का, विधायक जी जो पूना नाथ है, वो भी उसमें शामिल रहे। हमने पहले मेवात का जो मुख्य धंधा है जिससे जीवन यापन करते हैं मेवात के लोग, वो मेवात का है, वो है ड्राइवरों का। और ड्राइवरों का कांग्रेस के शासन काल में ड्राइवर के लाइसेंस भी नहीं बनते थे। वो नागालैंड जाते थे, बंगाल जाते थे, मणिपुर जाते थे, मेघालय जाते थे, लेकिन जब कोई घटना घट जाती थी तो वो लाइसेंस फर्जी मिलते थे। हमने विषय माननीय उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के सामने रखा और उन्होंने हमारी बात को ध्यान में रखते हुए जो लाइसेंस है, हैवी लाइसेंस, उनकी शुरुआत की। आज मेवात में 20,000 ड्राइवर लाइसेंस बने हैं, जिनसे आम आदमी का जीवन बड़ा आसान हुआ है। वो महसूस कर रहे हैं कि हम तो कर्नाटक से बनवाना पड़ता था, आज अपने पलवल और नूर से बन जाता है। एक बहुत बड़ी मांग। दूसरी मांग, हमारी एक मांग थी कि हमारे मेवात को भी चिन्हित स्थानों में शामिल किया जाए। दुनिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पर एक हब बनेगा जिसमें जंगल सफारी के नाम रखा है, और जिस दिन वो जंगल सफारी बनकर के तैयार हो जाएगा 10,000 एकड़ जमीन पर, उस दिन मेवात की कायाकल्प हो जाएगी।